दोस्तों, कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे मन में शांत वादियां और बर्फीले पहाड़ के ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत कस्बे में इसी शांति के बीच कुछ पौराणिक कथाएं मौजूद हैं जो सदियों से प्राचीन इतिहास का हिस्सा रही हैं। बर्फीले चट्टानों और पथरीले रास्तों में कुछ ऐसी कहानियां दफन हैं जो इस दुनिया के परे है। तो क्या है ये कहानियां, जानेंगे आज की वीडियो में, जहां हम कश्मीर के 7 अर्बन लेजेंड्स पे बातें करने वाले हैं। So now with that said, let's roll the intro. रांतस कश्मीर की लोक कथाओं में पाई जाने वाली एक फीमेल एंटिटी है। कथाओं के अनुसार रांतस के लंबे बाल, नुकीले दांत और नाखून होते हैं। रांतस केवल रात में बाहर निकलती हैं और इनके पैर भी उल्टे होते हैं। ये यूजुअली बर्फीली और तूफानी रातों को शिकार करती हैं। इसीलिए कश्मीर में अक्सर बच्चों को रात में बाहर ना निकलने देने का रिवाज है, वरना वो रांतस के जाल में फंस जाएंगे। पौराणिक कथा की माने तो रांतस ऐसी महिलाएं हैं जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जिसके बाद ये खाली पैर अमावस की अंधेरी रातों में घूमती रहती हैं। ये पीछे की ओर चलती हैं और यदि कोई आदमी इन्हें पसंद आ जाए तो उन्हें अपना शिकार बना लेती है। इस सिलसिले में एक मशहूर कहानी भी है जिसे रांतस और लवलोन की कहानी कहा जाता है। कहानी के अनुसार एक बार लवलोन नाम के एक जवान लड़के को नाला फेरोजपुरा के जंगलों में एक खूबसूरत लड़की मिलती है। लवलोन को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि असल में ये एक रांतस है। तो फिर ऑब्वियसली कहानी में आगे क्या होगा वो सब आप समझ ही सकते हैं। अब रांतस सच है या कल्पना ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके होने की कहानियां काफी लंबे समय से कश्मीर की लोक कथाओं में रही है। वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो ये सच नहीं है, बट हाँ, कई बार बच्चों को बाहर ना जाने देने के लिए या किसी अननोन इंसान से बचाने के लिए इस तरह की कहानियां सुनाई जाती है। वैसे आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक कल्पित प्राणी जो आग को सर पर ओढ़ता है। इसकी चमकीली आंखें देर रात राहगीरों को बुरी तरह डरा देती है, इतना कि लोग बीच जंगलों में छुपते फिरते हैं। ये कहानी है ब्रह्मचोक की, जो एक तरह का दानव कहलाता है। ब्रह्मचोक कश्मीर के अंदरूनी जंगलों और सुनसान पहाड़ों पर अपना डेरा लगाता है। कहते हैं कि ब्रह्मचोक ने अपने सर पर आग का एक प्याला पहना हुआ है और दूर से देखने पर लोग इसे रोशनी समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि किसी सराय में रहने का ठिकाना मिल जाएगा, और असल में वो ब्रह्मचोक के माया जाल में फंस जाते हैं। कश्मीर में आज भी बच्चे देर रात खिड़कियों से झांकने से डरते हैं कि कहीं कोई ब्रह्मचोक रोशनी बनकर उन्हें अपने पीछे ना ले जाए। पौराणिक कहानियों की माने तो कई राहगीर देर रात गुफाओं में छुपकर बैठ जाते हैं ताकि ब्रह्मचोक से सामना ना करना पड़े। यही नहीं, ब्रह्मचोक गुस्से में घर आदि जला देने के लिए भी जाने जाते हैं। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि लोगों को ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाती है, तो इससे दूर रहना हमेशा कहा जाता है, स्पेशली कश्मीर में चल रही कहानियों में। लोक कथाओं में कुछ ऐसे किरदार भी पाए जाते हैं जो हम इंसानों के जीवन को आसान बनाने में मदद करें। कुछ दोस्त, कुछ अपने लोग जो उस दुनिया में रहकर इस दुनिया की रखवाली करते हैं। ऐसा ही एक जंतु जिसे कश्मीर की वादियों में पाया जाता है, उसका नाम है पसिकदार। वैसे कई लोग इसे पस्कीदार भी कहते हैं। पसिकदार कश्मीर के मुस्लिम घरानों में पाए जाने वाला एंटिटी है। कहते हैं कि पसिकदार घर की रखवाली करता है और लोगों को बचा कर रखता है। पसिकदार को साफ सफाई, नियम कानून बहुत पसंद है, और अगर घर का मुखिया ये सब नियम ना माने तो पसिकदार नाराज हो जाता है और घर से चला जाता है। इस वाक्य को बहुत अशुभ भी माना जाता है। कई घरानों में पसिकदार को खुश करने के लिए मछली चावल जैसे भोजन भेंट करने का रिवाज है। तो कई लोग मानते हैं कि पसिकदार घर के बड़े बुजुर्गों की शक्ल में दिखता है। वो बुरी आत्माओं से भी रक्षा करता है, लेकिन क्रोधित हो जाने पर वो लोगों को कठोर सजा भी देता है। अब ये कहानियां कितनी सच हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर मैं यहाँ कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इन्फो होती है वो वेबसाइट पे होती है, वहां पे बताया नहीं जाता कि इसे कैसे बोला जाता है, तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। वैसे आप लोग कमेंट में करेक्ट मुझे जरूर कीजिएगा अगर कुछ गलत है।
डायन की कहानी भारत के कई इलाकों में पाई जाती है। कहते हैं कि कश्मीरी डायन दिखने में डरावनी होती है और उनके बाल पैरों के नीचे तक पहुंचते हैं। डायन यूं तो अंधेरे में छुपी रहती है, लेकिन मौका मिलने पर बाहर आती है और इंसानों का शिकार करती है। डायन को इंसान का दिल और गुर्दे पसंद है, जो उनका मेन भोजन होता है। कहते हैं कि डायन आपको किसी अपने की शक्ल में दिखेगी और अपने हाथ पैर काफी लंबे कर लेगी ताकि कहीं से भी शिकार को पकड़ सके। बच्चों को डराने के लिए भी घर के बाहर डायन के छुपे होने की बात कही जाती है। इन्हें अक्सर जवान लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है और मंत्र तंत्र से उन पर काबू पाने की बात कही जाती है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश भारत में डायन की जो लोक कथा है वो हर गांव में, हर कस्बे में किसी न किसी रूप में होती है। ऑल्दो उनकी कहानियां थोड़ी थोड़ी डिफर करती है और आप जितना दूर जाएंगे कहानियां उतनी ही अलग होती जाती है। तो अगर आपके इलाके में भी कोई डायन की कहानी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे पढ़ना बहुत ही इंजॉय करूंगा। यक या फिर कई लोग इसे यच भी कहते हैं, ये एक काफी दिलचस्प जीव जाना गया है। कश्मीरी लोक कथाओं में कहते हैं कि यदि बर्फ का तूफान द्वार पे हो तो यक भी आएगा। मतलब कि यक अक्सर तूफानी रातों में घरों पर दस्तक देता है। दिखने में ये किसी सियार की तरह है, लेकिन यक एक जादुई टोपी पहनता है। कई कहानियों में इस टोपी को सफेद रंग का माना गया है, तो कुछ कहते हैं कि यक किसी बड़े डब्बे की भांति नजर आता है। एक कॉमन किस्सा यह है कि यक की टोपी में बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं। कई लोग मानते हैं कि यदि आपने यक की टोपी चुरा ली तो यक आपका गुलाम हो जाएगा और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। अब बाकी कहानियों के मुकाबले ये कहानी तो बिल्कुल ही बनी बनाई सी कहानी लगती है, जो कि किताबों में यूजुअली बच्चों को सुनाया जाता है। वैसे में अगर आप कश्मीर से हैं और आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लोकल लेजेंड्स कश्मीर के इतिहास में एक बेहतरीन काल्पनिक पंछी की कहानी बयां करते हैं। अगर पक्षी जंगलों तालाबों के ऊपर फिरते दिख जाएंगे और इनके लंबे लंबे पंख और बेहद मजबूत पंजे होते हैं। कहा जाता है कि अगर पक्षी अपने पंजों में भारी सामान उठा सकते हैं। अगर पक्षी के पंख उन्हें रास्ता दिखाते हैं और वो देश दुनिया में कई जगह घूमते रहते हैं। इनफैक्ट सिंदबाद द सेलर की कहानी में अगर पक्षी का जिक्र मिल जाता है। अब जहां तक मैंने देखा, कई लोग इसे अगर पक्षी, कई लोग अगर पश्चिन और अलग अलग नाम से भी इसे पुकारते रहते हैं। तो हाँ, हो सकता है कि नाम जो आपने सुना हो वो अलग हो और कहानी जो मैंने बताया हो उससे मेल खा रही हो। जो भी हो, हम बढ़ते हैं अपने अगले अर्बन लेजेंड की ओर। दानव, डायन, पंछी, जानवर, इन सभी से परे एक ऐसी लोक कथा है जो फरिश्तों की बात करती है। जी हाँ, पेरी एक ऐसी एंटिटी है जो बेहद खूबसूरत होती है। इनके दो बड़े बड़े पंख होते हैं और ये पंछियों की तरह उड़ भी सकती है। कहानियों में पेरी नदी तालाब के पास पाई जाती हैं और अक्सर आदमियों को मोह जाल में फंसा लेती हैं। यदि कोई आदमी इनसे बचने की कोशिश करे तो पेरी उसी तालाब में उसे डुबोकर मार देने की कोशिश करेंगी। यही नहीं, यदि किसी इंसान की पहले से कोई प्रेमिका हो तो पेरी उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। पौराणिक कथाओं की माने तो यदि पेरी किसी को शिकार बना ले तब उससे बचने का एक ही रास्ता है, आपको उसके बाल का एक टुकड़ा चुराना होगा जिस पर कुछ खासी जादू टोना करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब देखा जाए तो पेरी की कहानी कहीं ना कहीं मरमेड से मिलती जुलती है। मतलब 100% तो नहीं, क्योंकि यहाँ छुटकारा पाने वाला तकनीक थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ, उनके पानी में पाए जाना, देन लोगों को अपने जाल में फंसा कर डुबो देना, ये सब कहीं ना कहीं मरमेड की कहानी से मिलता जुलता है। वहीं उनके पास पंख होना, उनके उड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं परी को मरमेड की कॉन्सेप्ट से कंबाइन करता है। ऑल्दो ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो मतलब इनको बैड लाइट में दिखाया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह की जो लोक कथाएं होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंस्पायर्ड होती है। हालांकि कौन किससे इंस्पायर्ड है ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हाँ, उनको एक लोकल टच दिया जाता है और यही इन कहानियों को खूबसूरत बनाती है। तो बस यही थे मेरे पास 7 अर्बन लेजेंड जो कि कश्मीर की वादियों में पाए जाते हैं। मतलब पता नहीं पाए जाते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, लोग उन्हें जरूर मानते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं ऐसे ही इंडिया के कई स्टेट्स को धीरे धीरे कवर करता रहूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।